आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। भारत की धरती विविधताओं से भरी है। परंपराओं की चमक यहां आज भी दिखाई देती है। बता दें, छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है भुंजिया, जो आज भी आधुनिकता से दूर जंगलों में अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए है। लेकिन इस जनजाति की एक परंपरा आपको हैरान कर देगी। जी हाँ, रसोई को लेकर ऐसा सम्मान, ऐसा नियम जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो क्या है लाल बंगले की कहानी, सब जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत में कई जनजातियां हैं जो आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी ही जनजाति है भुंजिया जनजाति, जो अपनी खास परंपरा के लिए जानी जाती है। इस जनजाति की महिलाएं अपनी रसोई को इतना पवित्र मानती हैं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति उसे छू भी ले तो वे पूरी रसोई तोड़कर फिर से बनाती हैं। रसोई को यहाँ किचन नहीं बल्कि लाल बंगला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद और गरियाबंद जिले के दूरस्थ गांव में रहने वाली भुंजिया जनजाति एक विशेष पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। इनकी आबादी लगभग 10,000 के आसपास है। यह जनजाति अपनी संस्कृति और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए जानी जाती है। भुंजिया समाज में रसोई को लाल बंगला कहा जाता है। यह कोई आम रसोई नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान है। महिलाएं इसे इतना पवित्र मानती हैं कि किसी बाहरी व्यक्ति के स्पर्श मात्र से इसे तोड़कर नए सिरे से बनाना पड़ता है। इसमें पुरुषों का जाना सख्त वर्जित है। यहाँ तक कि लड़कियां भी तभी प्रवेश कर सकती हैं जब उनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। इस परंपरा के पीछे एक धार्मिक मान्यता भी जुड़ी है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान इस क्षेत्र में रुके थे, उसी दौरान रावण ने भोजन मांगने के बहाने माता सीता का हरण कर लिया था। इस घटना के बाद भुंजिया जनजाति के पुरुषों को डर सताने लगा कि कहीं उनकी पत्नियों के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। तभी से महिलाओं ने लाल बंगला की पवित्रता की रक्षा को प्राथमिकता दी। लाल बंगला का निर्माण घर के बाहर लाल मिट्टी से किया जाता है। निर्माण से पहले पुरुष उपवास रखते हैं और जंगल से लकड़ी या बांस लाने से पहले प्रकृति देवी से क्षमा मांगते हैं। रसोई बन जाने के बाद उसकी देखरेख केवल महिलाएं करती हैं और बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होता है। आधे भुंजिया महिलाएं केवल साड़ी ओढ़ती हैं। नाक छिदवाना वर्जित है, लेकिन कान छिदवाना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए परंपरा में शामिल है। इनकी संस्कृति में आधुनिकता की जगह आज भी पुरानी परंपराएं सर्वोपरि है। भुंजिया जनजाति की लाल बंगला जैसी परंपराएं न सिर्फ उनकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, बल्कि उनके धार्मिक विश्वास और प्रकृति के साथ गहरे रिश्ते को भी उजागर करती है। जब आधुनिकता की दौर में कई जनजातियां अपनी पहचान खोती जा रही हैं, ऐसे समय में भुंजिया समाज अपने रीति रिवाजों को सहेजकर समाज को एक अलग दृष्टिकोण देता है। तो ये थी कहानी भुंजिया जनजाति की, जहां एक रसोई केवल खाना पकाने की जगह नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और पवित्रता का प्रतीक है। जब दुनिया बदल रही है तब भी कुछ परंपराएं हैं जो अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ी हुई हैं। भुंजिया समाज ने हमें सिखाया है कि संस्कृति को बचाकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। इंडिया टाउन न्यूज पर आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।